तुर्की जब प्रत्यक्ष सामने से भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो अब यही तुर्की भारत का बहुत कुछ बिगाड़ने के इरादे से दक्षिण पूर्व यूरोपियन देश यानी बाल्कन देश पहुंच गया। और खबर है कि तुर्की यूरोप के छोटे छोटे देशों को धमकाने लगा है। अब तुर्की ने भारत को लेकर यूरोप और बाल्कन के छोटे छोटे देशों को धमकी क्यों दी, यह मामला बहुत ही दिलचस्प है। इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा आपको पता चलेगा जो किसी और मीडिया ने कवर नहीं की। तो चलिए इस पूरी खबर को डिटेल में समझाते हैं। खबर कुछ ऐसी है कि भारत और यूरोप के जो रिश्ते मजबूत हुए उससे तुर्की काफी असहज है, लेकिन इस बार तो सारी हदें पार हो गई, क्योंकि तुर्की ने इस बार सीधे भारत के गोला बारूद को निशाना बनाया। जी हां, आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत के गोला बारूद ने इस समय तुर्की की नींद उड़ा रखी है। दरअसल पिछले साल तुर्की और पोलैंड के बीच में संयुक्त गोला बारूद के उत्पादन को लेकर समझौता हुआ था। दावा था कि तुर्की और पोलैंड मिलकर 155 mm के गोले बारूद का उत्पादन करेंगे, जिससे कि पूरे यूरोप के गोला बारूद की आवश्यकता पूरी होगी। लेकिन अब तुर्की पर आरोप लगा है कि गोला बारूद के उत्पादन में तुर्की ने यूरोप की सुरक्षा को नहीं बल्कि खुद के हथियार के व्यापार को प्राथमिकता दी है। यानी कि सुरक्षा के नाम पर हुआ समझौता व्यापार में बदल गया। ऐसे में कुछ यूरोपियन देशों ने यह मांग की है कि यूरोप के जो बड़े देश हैं उन्हें तुर्की के महत्वाकांक्षा से बचना चाहिए, क्योंकि तुर्की की महत्वाकांक्षा केवल हथियारों का व्यापार है। और यहीं पर CFR ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया कि तुर्की और यूरोप के बीच यह तनातनी पिछले कुछ महीनों से चली आ रही है। तुर्की ने यूरोप के छोटे देशों को दबाव बनाकर या धमकाकर चुप करवाने की कोशिश की, क्योंकि यूरोप के जो छोटे या कम बजट वाले देश हैं वह डी रिस्क से बचने के लिए तुर्की से कहीं ज्यादा भारत को प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि भारत में जो गोला बारूद 300 से $500 के बीच में बनता है, उसी पैमाने वाले गोला बारूद को तुर्की $1200 से भी ज्यादा महंगा बना रहा है। इसलिए यूरोप के अंदर जो कम बजट वाले देश हैं वह अपने रक्षा सप्लाई चेन को डी रिस्क से बचाने के लिए भारत के गोला बारूद के उत्पादन क्षमता को प्राथमिकता देते हैं। डी रिस्क से बचने का मतलब हुआ कि अब यूरोप के जो कम बजट वाले देश हैं वह किसी एक देश या किसी एक कंपनी के भरोसे या महंगे सप्लाई चेन पे निर्भर रहना नहीं चाहते, यानी कि वह अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं। ऐसे में यूरोप का एक बड़ा हिस्सा हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव गन प्रोपेलेंट के अलावा किफायती एम्यूनिशंस के लिए अब भारत के सप्लाई चेन को ज्यादा भरोसेमंद मानता है, क्योंकि भारत अब गोला बारूद में काफी मजबूत बन चुका है। वहीं भारत का अपना वॉर वेस्टेज रिजर्व भी काफी मजबूत है। वॉर वेस्टेज रिजर्व यानी युद्ध के दौरान होने वाले नुकसान, खपत या अप्रत्याशित और ज्यादा इस्तेमाल के लिए पहले से रखा गया अतिरिक्त सैन्य हथियारों का स्टॉक हुआ। और यह स्टॉक भारत के पास काफी मजबूत है। लेकिन सवाल केवल स्टॉक का नहीं है, बल्कि भारत की अपनी उत्पादन क्षमता और सप्लाई चेन भी काफी मजबूत हुई। भारत अगर चाहे तो सालाना 6 लाख से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के गोले यूरोपियन देशों को बेच सकता है। लेकिन तुर्की यूरोप के तमाम देशों को भारत के गोला बारूद की ओर जाने नहीं देना चाहता। हालांकि यह स्थिति भारत के लिए भी काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि भारत के पास मौका तो है, लेकिन यह मौका रूस के खिलाफ जा सकता है। क्योंकि भारत अगर यूरोप को जो भी गोला बारूद बेचेगा उसका इस्तेमाल सीधे रूस के ही खिलाफ होगा। यानी भारत के सामने मौका होकर भी भारत असमंजस की स्थिति में है, जबकि तुर्की पहले से ही भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए यूरोपियन देशों में अपनी हरकतों को अंजाम दे रहा है। लेकिन फिर भी यूरोप के तमाम देश ऐसे हैं जो कि तुर्की के किसी भी धमकी की परवाह किए बिना भारत के गोला बारूद को खरीदना चाहते हैं।